नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कर्तव्य या बाध्यता सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों को कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में और इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, तो इसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो ये सब आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैज़, हैव टू और हैड टू और विल, शैल, हैव टू। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे मस्ट का, फिर हैज़, हैव, हैड प्लस गॉट टू, इसका यूज़ सीखेंगे। तो पहले पहचान सीख लेते हैं कैसे वाक्यों में हम इनका सबका यूज़ करेंगे। तो इन वाक्यों से यह भाव व्यक्त होता है कि कोई कार्य लाचार होकर करना पड़ता है, स्वेच्छा से नहीं। अथवा हम कोई काम है उसे हम मजबूरन कर रहे हैं, उसे हम स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो हम वहाँ पर यूज करते हैं हैज़, हैव टू और हैड टू, विल, शैल, हैव टू। उसके बाद मस्ट या फिर हैज़, हैव और हैड और गॉट टू का यूज़। तो फ्रेंड, जब भी हम लाचार होकर कोई काम करते हैं, मजबूरन करते हैं, तो वहाँ पर इन सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। पहचान यहाँ पर दी गई है। पहचान हमारी जो है वो है वाक्य के अंत में ना, नी, ने होता है और होती है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इस प्रकार से इसकी पहचान होगी। या तो अंत में आएगा ना, नी, ने, या फिर होता है, होती है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। इस प्रकार से पहचान हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। उसे कपड़े धोने पड़ते हैं या फिर होते हैं, उसे कपड़े धोने होते हैं। तो यहाँ पर मजबूरी है, मजबूरी प्रकट की जा रही है कि मजबूरन उसे वो काम करना पड़ता है। फ्रेंड, यहाँ पर देखना ये है कि अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, तो हम वहाँ पर जो है हैज़, हैव या फिर मस्ट या फिर हैज़ गॉट का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो इसको हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसे की इंग्लिश होती है ही, तो हमने ही लिख दिया। ही के बाद हम हैज़, ही हमारा एक वचन का है तो हम हैज़ लिखेंगे। यदि यहाँ पर यू होता या दे होते यानी बहुवचन होता तो हम यहाँ पर हैज़ की जगह पर यहाँ हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो था एक वचन था, इसलिए हम हैज़ टू का यूज़ किए हैं। तो पहले कर्ता लिखा ही, उसके बाद हैज़ टू का यूज़ किया और फिर वर्ब लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हो गया यहाँ पर वाश। फिर क्या करना पड़ता है, तो कपड़े धोने पड़ते हैं, तो कपड़े की हमने लिख दी क्लॉथ्स। तो ही हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स। अब यहाँ पर और अथवा इसे हम कैसे बना सकते हैं, दूसरी प्रकार से। तो यहाँ पर दूसरी प्रकार बनाने का नियम है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हैज़ और उसके बाद हैज़ के बाद टू नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो है हम गॉट का यूज़ करेंगे, गॉट का फिर टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर केवल यहाँ गॉट लगाया गया है और कुछ नहीं चेंज हुआ, और फिर वही सब वॉश क्लॉथ्स ऐसे लिख गया। अथवा हम इसे तीसरी प्रकार भी बना सकते हैं। तीसरी प्रकार से बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे और मजबूरी प्रकट करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो ही मस्ट वॉश क्लॉथ्स ऐसे हो जाएगा। तो मजबूरन के मजबूरी प्रकट करने के लिए, आवश्यकता ज़्यादा होने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये सेंटेंस 3 प्रकार से बनाना आ गया होगा। अब देखते हैं अगला एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मेरे भाई को बर्तन साफ करने पड़ते थे। तो यहाँ मजबूरन काम करना पड़ता था, मजबूरी थी, तो उसके लिए हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माय ब्रदर। माय ब्रदर एक वचन है, तो हम यहाँ पर सेंटेंस ये हमारा पास्ट में है, यहाँ पर थे आया है तो थे हमारा पास्ट में होता है, तो हम यहाँ हैज़, हैव का यूज़ ना करके हम हैड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हैड टू का यूज़ किया। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्लीन, और फिर क्या करना पड़ता था, तो बर्तन साफ करना, तो क्लीन। उसके बाद लिख दिया यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन। अब फ्रेंड, यहाँ पर हमने यूज़ किया हैड टू का। अब हैड टू की जगह पर हम इसे दूसरी प्रकार से कैसे बना सकते हैं,
तो फ्रेंड यहाँ पर यूज करेंगे हम पहले दूसरी प्रकार से इसको हम बनाएंगे माई ब्रदर, उसके बाद हैड, फिर यहाँ गॉट लिख देंगे और टू का यूज करेंगे, फिर क्लीन यूटेंसिल्स, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, केवल गॉट बीच में लगा देना, उसके बाद टू लिखना है और इसे दूसरी प्रकार से बना सकते हैं। और इसे तीसरी प्रकार बनाने के लिए हम कैसे से बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे माई ब्रदर मस्ट, यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे, मस्ट हैव क्लीन यूटेंसिल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है उसे एक बाल्टी पानी लाना पड़ा, ये पास्ट में है हमारा, उसे एक बाल्टी पानी लाना पड़ा। तो पहले सब्जेक्ट ही, फिर हैड टू, फिर फेच, फिर आ पेल। फेच आ पेल ऑफ वाटर मिस होता है एक बाल्टी पानी लाना, तो फेच मिस होता है लाना, तो ही हैड टू फेच, उसे लाना पड़ा अ पेल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी। अगला है एक और एग्जांपल, जैसे उसे एक बाल्टी पानी लाना पड़ेगा, ये हमारा फ्यूचर में हो गया। फ्यूचर में हो जाने से क्या होगा कि हम वहाँ विल या शैल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ही पहले हम सब्जेक्ट लिखे ही, फिर शैल हैव टू का यूज़ किया मजबूरी प्रकट करने के लिए, तो ही शैल हैव टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, ऐसे हो गया। तो फ्रेंड यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो हम यहाँ पर सीख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर हम सीख चुके हैं यूज़ ऑफ हैज़ और हैव टू और हैड टू, विल, शैल, हैव टू और मस्ट या फिर हैज़, हैव, हैड प्लस गॉट टू। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। यदि कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।